we have discussed about the epithelial tissue. हमने epithelial tissue में बात की थी that this will be the protective tissue or you can say the covering of most of the organs and the cavities. हमारी बॉडी में epithelial tissue का सबसे important रोल होता है प्रोटेक्शन. वो हर एक ऑर्गन के आउटर कवरिंग एज वेल एज इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है. एपिथेलियल टिश्यू जो है इट ऑलवेज लाइज अपॉन अ मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. और एपिथेलियल सेल्स इतने कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं कि उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती. एपिथेलियल टिश्यू was divided into different types. That is, the first one which was known as the squamous epithelial tissue, जिसके सारे ही सेल्स फ्लैट होते हैं और ये मेनली डिफ्यूजन या मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम करता है. The second type of epithelial tissue was cuboidal, जिसमें क्यूब शेप के सेल्स होते हैं और मेनली ये भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं. And the third type of cells were a long column-like, pillar-like cells, tall cells, जिसे columnar epithelium कहा जाता है. और column-like epithelial cells mainly secretion और absorption का काम करते हैं और ये हमारी intestines में inner lining में present होते हैं. These tall column-like cells were also associated with some structures called cilia, which will be helping in the motility मतलब movement of the substance which has to pass through that cavity. Whether it is mucus जो हमारे respiratory tract में होता है और whether it is egg in the female's fallopian tube, ये ट्रांसफर करने में हेल्प करता है through the movement of the cilia. कई epithelial cells secretion का भी काम करते हैं, इसीलिए उसे glandular epithelium भी कहा जाता है. So after discussing all important things about epithelial tissue, now we are moving on to the next very important tissue present in our body, the most versatile way which is present in our body, that is the connective tissue. अब जब connective tissue की बात करते हैं तो नाम से ही पता चलता है that this tissue is going to connect various parts of our body. So connective tissue it connects various parts or you can say organs of our body. हमारी बॉडी के हर एक पार्ट हर एक ऑर्गन को एक दूसरे से कनेक्टेड रखने के लिए हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है. हमने एक कनेक्टिव टिश्यू की पहले भी बात की थी एंड दैट वाज द ब्लड. ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू राइट, हम एनिमल टिश्यूज का जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी दैट ब्लड इज नोन एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ब्लड कनेक्ट्स ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी. What does blood connect? Each and every cell of our body. क्योंकि हर एक सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना और वहां से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना ये फंक्शन होता है किसका? ब्लड का. इसीलिए ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है. तो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं? क्या वो एपिथेलियल सेल्स की तरह बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है? नहीं. कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं दे आर वेरी लूजली अरेंज्ड विथ लार्ज स्पेसेस बिटवीन ईच सेल. ओके, सो सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर loosely spaced or you can say loosely arranged with intercellular matrix. मतलब सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, एक मैट्रिक्स है जिसमें ये सारे सेल्स जो है वो एम्बेडेड है. एम्बेडेड मतलब अंदर रहे हुए.
in the connective tissue. Cells are not attached to each other. Instead, cells are present in a matrix. अब मैट्रिक्स मतलब क्या? तो मैट्रिक्स जो है this will be the ground substance. मैट्रिक्स मतलब ग्राउंड सब्सटेंस. ये ग्राउंड सब्सटेंस जो है इट कैन बी सॉफ्ट और इट कैन बी फ्लूइड लाइक, इट कैन बी डेंस और इट कैन बी रिजिड. मैट्रिक्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स बहुत ही अलग अलग तरह की होती है. मैट्रिक्स मतलब इजी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें जब घर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, वी अप्लाई द सीमेंट और सीमेंट के ऊपर हम क्या रखते हैं, ब्रिक्स. तो ब्रिक्स को मान लीजिए सेल्स है और सीमेंट जो है वो क्या है, मैट्रिक्स है. अगेन वी अप्लाई द सीमेंट एंड अगेन वी प्लेस द ब्रिक्स. उसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिक्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ सीमेंट, राइट. ब्रिक्स जो है वो एक सीमेंट की मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं. तो सेम वे यहाँ पे भी जो सीमेंट है वो क्या है, यहाँ पे वो मैट्रिक्स है. और ये मैट्रिक्स जो होती है वो सेल्स के बीच में होती है और ये मैट्रिक्स आइदर बहुत ही सॉफ्ट होती है, राइट, एकदम ही ट्रांसपेरेंट सी मैट्रिक्स भी होती है. कई जगह पे ये मैट्रिक्स फ्लूइड जैसी होती है. फॉर एग्जांपल ब्लड में सेल्स भी होते हैं और मैट्रिक्स भी होती है. तो ब्लड की जो मैट्रिक्स है that is very loosely present, right, and that is dispersed throughout, मतलब बहुत ही fluid material होता है. Either it can be dense, जब हम bones की बात करते हैं या cartilage की बात करते हैं तो मैट्रिक्स बहुत ही ज्यादा dense या बहुत ही ज्यादा rigid भी होती है, because there is presence of calcium like salts in the structure in the matrix of the bone. तो matrix can be of different types. Which type of matrix will be present, that depends upon function of that connective tissue. So here the type of matrix present depends upon function of the cells or of the connective tissue. तो connective tissue में सबसे पहले हमें याद रखना है कि connective tissue is a tissue which connects the various organs or various parts of our body. The cells of connective tissue के जो cells हैं वो कैसे हैं, loosely arranged हैं, ठीक है. मतलब उनके बीच में बहुत सी जगह है और वो जो जगह है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स जो है वो एक ग्राउंड सब्सटेंस है, मतलब बेस है जिसपे हमारे सेल्स प्रेजेंट है. तो मैट्रिक्स जो है वो आइदर बहुत ही सॉफ्ट होती है, स्पॉन्जी होती है, या तो एकदम फ्लूइड होती है, या तो बहुत ही डेंस या रिजिड होती है, राइट. तो कई जगह पे मैट्रिक्स जो है जैसे कि बोन है तो उसकी मैट्रिक्स बहुत ही सॉलिड, बहुत ही टफ होती है, राइट. और कार्टिलेज की मैट्रिक्स थोड़ी बहुत इलास्टिक होती है. फिर मैट्रिक्स का जो टाइप है, किस टाइप की मैट्रिक्स प्रेजेंट होगी वो किस पे डिपेंड करता है कि वहां पे प्रेजेंट होने वाले सेल्स या तो उस कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है उस पे डिपेंड करता है दैट व्हिच टाइप ऑफ मैट्रिक्स विल बी प्रेजेंट. अब हम बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू कई सारे टाइप्स का होता है, पर सबसे पहले जिस कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करने वाले हैं दैट इज द ब्लड. So first we are going to talk about blood as a connective tissue. So blood is a fluid connective tissue. Fluid connective tissue क्यों कहते हैं? क्योंकि वो connective tissue तो है पर वो fluid है, right? Liquid type material है, इसीलिए blood को fluid connective tissue कहा जाता है. अब blood जो है it is made up of, ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं,
प्लाज्मा और एक होता है सेल्स। ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। जो प्लाज्मा है वो है फ्लूइड पार्ट। प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट, जबकि सेल्स जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है? तो ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में वाटर, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि शुगर है, राइट, हम जो खाना खाते हैं वो अल्टीमेटली अब्सॉर्ब होके किसमें एंटर होता है? ब्लड में। तो ब्लड के अंदर वो जो न्यूट्रिएंट्स है, शुगर है, राइट, अमीनो एसिड्स है, ये सारी चीजें हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। मोर ओवर प्रोटीन्स होते हैं, हॉर्मोन्स भी होते हैं, हॉर्मोन्स दैट आर रिलीज्ड बाय द डिफरेंट ग्लैंड्स। तो हॉर्मोन्स भी हमारे ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। कई तरह के सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे सॉल्ट्स भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स किसके हैं? प्लाज्मा के। इसके साथ साथ एक और सब्सटेंस होता है जो है वेस्ट मटेरियल। जो सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, राइट, या सेल ने जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव किया है वो भी किसमें चला जाता है? ब्लड में। और ब्लड के कौन से पार्ट में? प्लाज्मा में। सेल्स भी होते हैं और ये सेल्स मेनली जो है दे आर ऑफ 3 टाइप्स, जिन्हें कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, मतलब एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स मतलब एरिथ्रोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। और द थर्ड टाइप आर द प्लेटलेट्स, जिन्हें कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। सो देयर आर एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो सेल्स किसमें प्रेजेंट है? मैट्रिक्स में। पर वो मैट्रिक्स कैसी है? फ्लूइड है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि मैट्रिक्स कैन बी आइदर सॉफ्ट और इट कैन बी फ्लूइड लाइक, राइट। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है ये मैट्रिक्स फ्लूइड मैट्रिक्स है। और यहाँ ब्लड की मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। सेल्स जो है वो 3 तरह के हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये हमारा ऑक्सीजन कैरी करते हैं। तो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी इज डन बाय द रेड ब्लड सेल्स। सेकेंडली व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे हम व्हाइट ब्लड सेल्स का थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ग्रैन्युलोसाइट and a granulocyte. It is of 2 types, granulocyte and agranulocytes. Granulocytes जो हैं उनमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, eosinophil, basophil and neutrophil. These are 3 types of granulocytes. And there are 2 types of agranulocytes, lymphocyte and monocyte. Lymphocyte and monocyte are the 2 types of agranulocyte. और ये सारे जो सेल्स हैं वो क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। तो मैंने कहा कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के साथ एसोसिएटेड है। सो ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को कहाँ पे भेजते हैं? हर एक सेल में, राइट, ताकि ऑक्सीडेशन हो सके और एनर्जी रिलीज हो सके। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये सारे ही सेल्स डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्पफुल रहते हैं। डिफेंस मतलब हमारी बॉडी में अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस एंटर होता है तो उसके सामने फाइट करना, उसके सामने एक्शन लेना, उन्हें किल करना, उन्हें रिमूव करना, ये फंक्शन किसका होता है? व्हाइट ब्लड सेल। क्योंकि हमारे सराउंडिंग में तो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है पर हम हर रोज बीमार नहीं हो जाते। तो हम हर रोज बीमार इसीलिए नहीं होते क्योंकि हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स कॉन्स्टेंटली डिफेंस का काम करते हैं, फाइटिंग का काम करते हैं।
और इसमें रोल प्ले करते हैं इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। फिर आते हैं प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स हैं ये हमारा ब्लड क्लॉट का काम करते हैं। जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है तो वहां से हमारा ब्लड जो है वी स्टार्ट लूजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, बट आफ्टर 1 or 2 minutes you might have seen that it stops on itself, right? वो खुद से ही बंद हो जाता है, तो उसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। और ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म फंक्शन किसका है? प्लेटलेट्स का। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक कनेक्टिव टिश्यू की बात की, वो है ब्लड। इसके अलावा हमें बहुत सारे दूसरे कनेक्टिव टिश्यू की बात करनी है, जैसे कि बोन्स, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। हमें आगे बात करनी है अबाउट अदर कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि हमारे पास बॉडी में फैट्स डिपॉजिट होते हैं, उसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तो इनके बारे में भी हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे।